हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवस। और आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स इन 1D मोशन। ओके, तो हमारे वेक्टर्स के बाद ये हमारा एक और चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आपका वेक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, उन जो लोगों का वेक्टर्स अभी भी देखना बाकी है वो लोग वेक्टर्स ख़त्म करके वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा मोशन। ओके, तो मोशन तो पता ही है आप सबको कि एक ऑब्जेक्ट अगर उसका पोजीशन चेंज करता है एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तब हम बोल सकते हैं कि ये आपका मोशन में है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप पकड़िए, एक आपका प्लेन है ऐसे करके एक्स वाई प्लेन है आपका, और ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट अगर इस पॉइंट पे है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका ये वाला होगा। ठीक है, और सपोज कि ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक किया है। ठीक है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये यहाँ तक डिस्प्ले हुआ है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हुआ है। तो इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, सिमिलरली अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को ही उसका रेफरेंस पॉइंट मानते, तो क्या होता आपका कि इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में हमेशा सेम ही होता। तो इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता विथ रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ और इटसेल्फ। ओके, तो अभी आप आइए काइनेमेटिक क्या होता है और डायनामिक्स क्या होता है। ओके, तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स आपका एक मैकेनिक्स का ब्रांच होता है, जिसमें काइनेमेटिक्स में मोशन का यदि हम करते हैं उसके कॉज को मतलब इग्नोर करके। ओके, तो डायनामिक्स में मोशन का कोर्स हम देख के मतलब उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, और अभी आप आइए 1D मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। ओके, तो 1D मोशन क्या है आपका, तो 1D मोशन में आपका एक ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ओके, और सिंगल डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तब हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट 1D मोशन में है। क्यों? क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को हम सिर्फ एक सिंगल एक्सिस ही हम डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए आइदर एक्स और वाई एक्सिस। तो इसीलिए हम इसको 1D मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो कर्विलिनियर मोशन आपका क्या होता है। कर्विलिनियर मोशन में हम आ, तो
इस केस में ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव करता है, तो ये आपका कर्व्ड है। मतलब अगर हम सिंगल एक्सिस से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इ- इसीलिए ये 2D मोशन में होगा। ठीक है, मतलब इसको डिफाइन करने के लिए हमें एक्स और वाई एक्सिस चाहिए होगा। ठीक है, तो हम एक मोशन को क्लासिफाई तीन टाइप से हम कर सकते हैं। पहला 1D मोशन, दूसरा 2D मोशन, और तीसरा 3D मोशन। ओके, तो 1D मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और 2D में ऑब्जेक्ट प्लेन में है, और 3D में ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करता है। ठीक है, तो स्पेस आपका क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो आपका मतलब पकड़ नीचे की क्यूब है। ठीक है, क्यूब है, ये आपका सिलेंडर, क्यूबॉइड, मतलब इन तो इन सब को डिफाइन करने के लिए हमें तीन एक्सिस चाहिए होता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, ऐसे। ओके, एक्स वाई और जेड एक्सिस चाहिए होता है हमें। तो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट मतलब एक थ्री डायमेंशनल फिगर के अक्रॉस मूव करे, तब हम बोल सकते हैं कि ये आपका स्पेस में है। हाँ, तो इसका मतलब कि एक ऑब्जेक्ट अगर किसी वॉल्यूम के अक्रॉस मूव करता है, तब हम बोल सकते हैं कि वो 3D मोशन में है। ओके, तो तभी दूसरा क्लासिफिकेशन है मोशन का कि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है पार्टिकल का। ओके, अच्छा, तो वेलोसिटी आपका क्या था? स्पीड आपका था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ओके, और वेलोसिटी आपका था डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन में आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका वेलोसिटी चेंज होता है। मतलब एक्सीलरेशन आपका नॉन जीरो होता है। ठीक है, और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में क्या होता है आपका कि अच्छा, तो यूनिफॉर्म मोशन में, अच्छा एक मिनट, अच्छा, तो यूनिफॉर्म मोशन में आपका एक्सीलरेशन जीरो है। हाँ, तो एक्सीलरेशन जीरो है, मतलब आपका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कांस्टेंट होगा। ओके, और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में क्या होता है आपका आपका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट होता है, तो वेलोसिटी आपका या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यूनिफॉर्मली होगा। ओके, और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में आपका एक्सीलरेशन
चेंज होता है। ओके, तो एक्सीलरेशन आपका ज़ीरो नहीं होता और कांस्टेंट भी नहीं होता है। ओके, तो वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज नॉन यूनिफॉर्मली होगा आपका। ठीक है, तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल्स टू इतना है एंड इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो। तो एक्सीलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म है इसका मतलब क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में है इसका मतलब क्या है आपका कि ये आपका 1D मोशन है। ओके, ठीक है, और कर्विलिनियर के केस में आपका क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता है ऐसे ऐसे। हाँ, तो एक कर्व के अक्रॉस में ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन उसका टेंजेंट है। ओके, तो टेंजेंट अगर आपका चेंज होता है तो इसका मतलब आपका डायरेक्शन चेंज हुआ, और डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। तो मोशन भी आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है। ओके, और 1D मोशन में आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म होगा। ओके, अभी आप आइए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस आपका क्या है कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग पार्टिकल और बॉडी इन ए गिवन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस आपका टोटल लेंथ होता है जो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ये सब आपने क्लास 9th में पढ़ा है, और क्लास 9th में वो भी था कि डिस्टेंस आपका स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है। ओके, तो इस बार बस आप डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, तो आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, तो आपका एक ऑब्जेक्ट अगर ए से बी होके ई तक आ जाए तब उसका डिस्टेंस ये लेंथ होगा। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब इन ए और सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा फिर आपका एसी का लेंथ होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो पोजीशन वेक्टर आर सी माइनस पोजीशन वेक्टर आर ए आपका एसी वेक्टर आपका होगा। हाँ, मतलब जो
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आपका होगा। ठीक है, तो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, मतलब ये इनका लेंथ। ओके, तो सेम यहाँ पर भी है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, और आप यहाँ पे हाँ आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे मॉड लिया है। ठीक है, अभी आप आइए सम इम्पोर्टेंट टर्म्स पे। तो ये यहाँ पर फर्स्ट आपका है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड में क्या होता है आपका, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो स्पीड आपका क्या था, डिस्टेंस बाई टाइम था, और एवरेज स्पीड आपका टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम है। ठीक है, सेम आपका एवरेज वेलोसिटी भी है। तो एवरेज, अच्छा, तो वेलोसिटी आपका क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था, और एवरेज वेलोसिटी आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा फिर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टाइम। ओके, तो आपका आर आई से आर एस तक पहुंचने में कितना टाइम लगा आपको, वो आपका है टोटल टाइम। ओके, तो ठीक है, तो ये आपका था एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो आप पकड़िए कि आपका ऑब्जेक्ट आर आई से आर एफ तक पहुंचा है। हाँ, और आर आई तक जाने में उसको टाइम उसको लगा T1, और आर एफ तक जाने में T2 टाइम उसको लगा। ठीक है, तो आपका टोटल टाइम क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में T2 माइनस T1, जो आपका डेल्टा टी होगा। ठीक है, ओके, तो अभी आप आइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब आपका क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस में आपका एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपका वेलोसिटी या स्पीड आपका क्या होगा, वो आपका है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, या स्पीड। ओके, तो इंस्टेंटेनियस में आपका चेंज इन टाइम आपका ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी। तो इसका मतलब आपका क्या होता है, ठीक है, तो लिमिट आपका क्या होता है कि हम एक वैल्यू को उसके वेरिएबल के, हाँ मतलब बिल्कुल क्लोज हम करके चलते हैं। जैसे कि आप पकड़िए कि एक्स माइनस ए एक आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो
यहाँ पर आपको बोला है कि एक्स का वैल्यू ए के बिल्कुल क्लोज है, हाँ, लेकिन इक्वल नहीं है ए के, ठीक है, लेकिन एक्स आपका बहुत क्लोज है। एक्स आपका ए के छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी आपका हो सकता है, लेकिन जो आपका ए के क्लोज है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं एक्स टेंड्स टू ए, ओके। और यहाँ पे एक्सप्रेशन एक्स माइनस ए, ठीक है। तो इसको हम इसको कैसे कर सकते हैं कि एक्स को ए आप कर लीजिए, तो ए माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए का वैल्यू है ये, ठीक है। सेम आपका इसकी प्रति डेल्टा की आपका ज़ीरो के क्लोज दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका ये वैल्यू ज़ीरो के मतलब ज़ीरो नहीं है, ले, लेकिन ज़ीरो के क्लोज है ये, ठीक है। तो इस केस में हम छोटे वैल्यूज को हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर बहुत ही छोटा चेंज होता है तो इस केस में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जो आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ठीक है। तो इस केस में डी आर वेक्टर बाई डी टी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और आर आपका इस केस में पोजीशन वेक्टर है बॉडी का, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड आपका क्या है कि सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, क्यों? क्योंकि स्पीड के केस में डायरेक्शन आपका नहीं होता, इसीलिए, ठीक है। सबका मॉड होगा इस केस में, ओके। अभी आप आइए एवरेज एक्सीलरेशन में, ठीक है। तो एवरेज एक्सीलर तो एवरेज एक्सीलर तो एवरेज एक्सीलरेशन में क्या होता है आपका कि ए वेक्टर एवरेज आपका डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या है आपका, आपके वेलोसिटी के केस में एवरेज वेलोसिटी आपका क्या था, आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर बाई डेल्टा टी। सेम आपका एक्सीलरेशन के केस में बस आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका है, ठीक है। और वेलोसिटी के केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका होता है, ठीक है। तो यही आपका बस डिफरेंस है, ओके। और दूसरा आपका क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में आपका सेम है, बस वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट आपका था और एक्सीलरेशन के केस में वेलोसिटी ये सबका होगा, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे आपका इंस्टेंटेनियस होगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में क्या आपका था, आर था, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के केस में वी होगा सिर्फ, ओके। और बाकी सब आपका सेम है, ठीक है। अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे आपको टोटल
डिस्टेंस फाइंड करना होगा और एवरेज स्पीड इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे आपका वो टाइम इंटरवल है और उस टाइम इंटरवल के अंदर जो स्पीड है वो है दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका 2 सेकंड में स्पीड आपका 2 मीटर पर सेकंड है। तो डिस्टेंस फिर आपका क्या होगा इस केस में? टोटल डिस्टेंस सबका कम ही होगा, तो 2 into 2 है फर्स्ट, प्लस दूसरा क्या आपका है 5 ओके। तो सेकंड 3 है और स्पीड भी 3 है, तो 3 into 3। ठीक है, तो ऐसा आपका क्यों हुआ? क्योंकि स्पीड डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला क्या है? स्पीड इंटू टाइम है। ओके, तो टाइम इस केस में 5 है और इस केस में स्पीड 4 है, तो 5 into 4। नेक्स्ट आपका 5 है टाइम और स्पीड 2 है, तो 5 into 2, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा आपका 43 मीटर। ओके, और एवरेज स्पीड क्या होगा फिर? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो इस केस में टोटल डिस्टेंस आपका 43 है। ठीक है, और टाइम आपका 0 से 15 तक है, तो टोटल टाइम 15 होगा इस केस में। ओके, तो 43/15। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको वो मिलता है 2.8 13 130 एट समथिंग कुछ आपका होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, 87 आप पकड़ लीजिए, 87 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या आपका था कि ए पार्टिकल इज मूविंग along x-axis, its x coordinate varies with time as xt इतना आपका है, और आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है आपको। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आपका था? एक्स एफ माइनस एक्स आई बाई डेल्टा टी। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बाई टाइम का डिफरेंस था, तो इस केस में यह आपका 2 सेकंड होगा और ये आपका 0 सेकंड होगा, और यहाँ पे 2 - 0 होगा। ठीक है, और इस पर आपका 2 सेकंड करने पे 4 into 2 -6 होगा, -2 into 0 प्लस 4 into 0 -6/2। ओके, तो ये आपका 8 होगा, +8 होगा, -6 होगा, और ये आपका +6 होगा बाई 2 होगा। ओके, और इसको सॉल्व करने के बाद 8 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आता है। ठीक है, ठीक है, तो अभी आप आइए
इस क्वेश्चन में आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका एक्स का पोजीशन और वाई का पोजीशन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2 t स्क्वायर, ओके। तो एक्स आई कैप प्लस वाई आपका ये है वाई जैकेट होगा, ठीक है। और तो एट टाइम इक्वल टू 0 आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो क्या होगा, टाइम 0 पे आपका डी आर वेक्टर बाई डी टी था, ठीक है। तो डी डी टी और यहाँ पे 2 t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, ओके, आई कैप, ठीक है। तो ये आपका 4 t होगा और ये आपका 3 t स्क्वायर होगा। सेम आपका एट टी इक्वल्स टू 2 में फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर क्या होगा आपका, तो ये आपका 0 था, हाँ। तो 0 के केस में v भी आपका 0 होगा, हाँ। और ये आपका इतना था और 2 सेकंड में 4 × 2 आई कैप प्लस 3 × 2 स्क्वायर जैकेट, ओके। तो 8 आई कैप प्लस 12 जैकेट होगा, ठीक है। देन आपको अभी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला क्या था, वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर बाई डेल्टा टी। तो वी एफ आपका इसमें ये है और वी आई आपका 0 है और डेल्टा टी आपका 2 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद 4 आई के प्लस 6 जे के आपका आता है आंसर, ठीक है। तो अभी आप आइए यूनिफॉर्म मोशन पे। तो यूनिफॉर्म मोशन मैंने पहले ही आपको बोल दिया था और ये भी आपको कहा था कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो आपका वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है देन आपका वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये आपके कुछ पॉइंट से यूनिफॉर्म मोशन के कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, स्पीड आपका सॉरी डिस्टेंस आपका स्पीड इनटू टाइम होगा और डिस्टेंस एंड स्पीड आर ऑलवेज पॉजिटिव whereas displacement and velocity may be पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि आपका एक पार्टिकल है जो आपके फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस में कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल किया है, ठीक है। तो आप पकड़िए कि ये आपका हाफ है और इसका डिस्टेंस एक्स है और इसका भी एक्स है, हाँ। और इसका स्पीड v1 है दिया हुआ और इसका स्पीड v2 है दिया हुआ, ओके।
तो फर्स्ट हाफ में स्पीड v1 था और सेकंड हाफ में स्पीड v2 था। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपका क्या होगा? ओके, तो ये आपका बिल्कुल आसान है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका क्या था? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या होगा? x प्लस एक्स होगा। और टोटल टाइम आपका इस केस में क्या होगा? फर्स्ट हाफ में टाइम आपका क्या होगा? टाइम का फॉर्मूला क्या है आपका? डिस्टेंस बाई स्पीड। ओके, तो स्पीड इस केस में v1 है और डिस्टेंस आपका x है, तो टाइम आपका x बाई v1 होगा। सेम इस केस में टाइम आपका x बाई v2 होगा। तो ये आपका टोटल टाइम होगा इन दोनों का सम। ठीक है, तो 2x होगा और x कॉमन है और एलसीएम लेने के बाद ये आपका v1 प्लस v2 होगा। ये कैंसिल, तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 आपका आंसर होगा इस केस में। ठीक है, तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो ए पार्टिकल travels first half of the total time with speed v1 and second half with speed v2। ओके, तो आपका यहाँ पे टाइम है इस पर। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ का टाइम है इस पर। ठीक है, आप प्रक्रिया की फर्स्ट हाफ में टाइम आपका t था और सेकंड हाफ में टाइम आपका t है फिर से। हाँ, और फर्स्ट हाफ का स्पीड आपका क्या है? v1 और सेकंड हाफ में स्पीड आपका v2 है। हाँ, तो फर्स्ट हाफ में डिस्टेंस क्या होगा आपका? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? स्पीड इंटू टाइम था। तो ये आपका v1 इंटू टी होगा। सेम आपका इस केस में v2 इंटू टी होगा। ठीक है, तो आपका एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, मतलब v1 टी प्लस v2 टी और नीचे आपका टी प्लस टी टोटल टाइम। ठीक है, और टी कॉमन लेने के बाद ये कैंसिल, देन v1 प्लस v2 बाई 2 होगा आपका आंसर। ठीक है, अभी आप आइए इस क्वेश्चन पर। ओके, तो ये क्वेश्चन आप देखिए ठीक से। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि a particle travels first half of the total distance with speed v1। ओके, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मतलब आप ये कि ये आपका x है डिस्टेंस, तो ये भी आपका x होगा डिस्टेंस। ओके, तो ये आपका स्पीड है v1 इस केस में। ठीक है, और सेकेंड हाफ डिस्टेंस के केस में उसके 1/3 टाइम जब था। हाँ, तो उसके 1/3 एक है टाइम है और दूसरा आपका 2/3 होगा। तो 1/3 टाइम में स्पीड उसका v2 था। हाँ, तो आप प्रक्रिया की इस केस में टाइम v1 था फर्स्ट हाफ में। ओके, तो सेकंड हाफ में उसका n क्या होगा?
T2 होगा। ओके, तो 1/3 ऑफ T2 में इसका स्पीड V2 है और 2/3 ऑफ T2 में उसका स्पीड V3 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सेम है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो इसमें एक्स प्लस एक्स ही होगा और टोटल टाइम क्या होगा आपका? T1 प्लस T2। ओके, तो आपको T1 और T2 फाइंड करना है और एक्स के साथ कैंसिल करना होगा। ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूट करना होगा। ओके, तो इस केस में फर्स्ट हाफ में डिस्टेंस क्या होगा आपका? हाँ, मतलब टाइम क्या होगा आपका फर्स्ट हाफ में? T1 इक्वल टू V1 है, तो V1 इंटू सॉरी टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई स्पीड है, तो डिस्टेंस बाई V1। ओके, ये आपका V1 होगा। हाँ, और T2 का डिस्टेंस आपका क्या होगा फिर? 1/3 T2 इंटू V2 एक है आपका, प्लस 2/3 T2 इंटू V3 दूसरा डिस्टेंस है और इनका सम आपका x होगा, ये x है। ओके, तो T2 इस केस में क्या होगा फिर? x/V2/3 प्लस 2V3/3। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 3x/V2 प्लस आपका इक्वल होगा। ओके, तो T1 के केस में वैल्यू आपका x/V1 है और T2 में ये आपका T2 का है। ओके, तो T2 में 3x/V2 प्लस V3 है। ठीक है, तो आप इस केस में x को कॉमन ले लीजिए, तो आपका 1/V1 होगा प्लस 3V2 प्लस 2V3 होगा। ओके, तो आपका एक्स एक्स कैंसिल है और यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद V2 प्लस V3 होता है और ऊपर में आपका V2 प्लस 2V3 प्लस 3V1 होगा इक्वल्स टू, इसको उल्टा कर दीजिए, देन 2V1 इंटू V2 प्लस 2V3 बाई 3V1 प्लस V2 प्लस 2V3। ओके, तो ये आपका फाइनल एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।